एक तरफ इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल के हमले से लेबनान के कई इलाके तबाह हो गए हैं। आईडीएफ ने लेबनान के बेका वैली में जबरदस्त हमला किया, जिसका वीडियो काफी हैरान कर देने वाला है। वीडियो में देखा गया है कि एकाएक बड़ा हमला होता है, जिसके बाद तेज आवाज होती है और आग की ऊंची लपटें दिखाई देने लगती हैं। इजराइल ने लेबनान के एक और शहर में बड़ा हमला किया। लेबनान के टायर शहर में बुर्ज अल चमाली पर हवाई हमला किया, जिसके बाद तेज धमाका हुआ और पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले की वजह से लेबनान में 2400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 12,000 लोग घायल हो चुके हैं। लेबनान में इजराइल के लगातार हो रहे हमले की वजह से लोग दहशत में हैं। हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने लेबनान में एक महिला से बात की, जिसमें महिला ने इजराइल से युद्ध रोकने की अपील की। Current situation in Lebanon, are you worried that war is going on this time? Israel is killed many people. It's tourists. They kill us. They kill people of Gaza. Nobody told him stop. They are doing whatever they you want. World should tell them to stop this war. Yes, they should stop. If God will punish them and will not forgive them, He will give them a big punish. आइए अब आपको दक्षिण लेबनान के क्या हालात है वो भी दिखाते हैं, क्योंकि इजराइल से लगातार हो रहे हमले की वजह से कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कई इमारतें खंडहर हो चुकी हैं, तो हमले की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई हैं। लेबनान जबरदस्त तबाही के दौर से गुजर रहा है। सारी सुविधाएं चौपट हो चुकी हैं, सारी व्यवस्थाएं जंग ने धराशायी कर दी हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला एक स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेबनान के शहर बेरूत के एक स्कूल में हूं। स्कूल का नाम है शफीक सईद, जहां पर कुछ दिन पहले तक बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज ये एक रिलीफ कैंप बन गया है। ये फूड पैकेट्स हैं जो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं और वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो यहाँ पे रहते हैं। इन बिल्डिंग्स में काफ़ी सारे लोग अब रहते हैं, जहाँ पर पहले इधर बच्चे पढ़ते थे। ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, और बच्चे भी काफ़ी हैं इर्द गिर्द। तो ये खाना खा रहे हैं इस वक्त। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इस जंग में। जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर इसी तरीके से हमको बच्चे मिलते हैं। हालांकि ये यहाँ पर अंदर जितने भी कमरे हैं वहाँ पर लोग रहते हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं, यानी जो बेघर हुए हैं, उनको अब यहाँ पे रखा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं, आप देख सकते हैं। ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, यहाँ पर सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। जो बच्चे घर में अपनी माँ बाप की गोद में होते थे, वो अब इन रिलीफ कैंप्स में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ दिन पहले तक बच्चे तालीम हासिल करते थे, लेकिन अब ये सारा स्कूल रिलीफ कैंप बन गया है। तो ये जो स्कूल हैं, जितने भी इसके कमरे हैं, उनमें यहाँ पे लोग रहते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। साउथ बेरूत से भी आए हैं, साउथ लेबनान से आए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे जो हैं न जाने किस स्कूल में पढ़ रहे होते, लेकिन आज इन रिलीफ कैंप्स में हैं। इसी तरीके से अगर आप दूर तक भी नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ आपको यही बच्चे दिखेंगे। और ख़ास तौर से जो औरतें हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पे मुतासिर हुई हैं। तो ये जो आप स्कूल के कॉरिडोर्स देख रहे हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। कुछ लोगों के घर जो हैं वो टोटल तबाह हो गए हैं बमबारी से, जो इसराइल लगातार बमबारी कर रहा है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इर्द गिर्द उन एरियाज़ में रहते थे जहाँ पे बमबारी का खतरा है। फिलहाल 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोग बेघर हुए हैं और उनको अब अलग अलग जगहों पे रखा जा रहा है, और उसमें स्कूल भी शामिल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो इर्द गिर्द आपको लोग दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, ये सब बेघर हुए हैं। ये स्कूल में पढ़ रहे होते, लेकिन अब ये सारे जो हैं
यहाँ पे रिलीफ कैंप्स में हैं, इनके लिए रिलीफ का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, पानी का इंतज़ाम इनके लिए अब किया जा रहा है। मैं इस वक्त शफीक सैयद स्कूल में हूँ, जहाँ पर एक रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है, जहाँ पर उन लोगों को रखा जा रहा है जो घर छोड़ के आए हैं या जिनके घर बर्बाद हुए हैं। लेबनान के अलग अलग इलाकों में हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग रिलीफ कैंप्स में हैं, या रेफ्यूजी कैंप्स जिन्हें यहाँ कहते हैं। तो क्या है इस वक्त सूरत हाल, मेरे साथ जुड़े हैं रामी हब, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के। My name is Rami Haber. I am principal of Shafiq Suaid High School. Okay. What's the current situation here in Lebanon? It's very bad situation. We are under bombarding, and we have a lot of refugee. So how many people are around who have got displaced? And there are reports that 1.5 million people have displaced. Yeah. In this campus, we have 215 person, about 50 families. Are you able to feed them, provide them food, water, or you have any kind of a crisis here? I provide them food every. Food is very good in a very good situation, but medical wise there is a difficulty. These children are not coming to the schools now. Schools are closed. How many days passed? Past about 1 month. From last 1 month, children are not going to school. Schools are closed, and now schools are being converted into relief camps. Yes, camps. Yes. इजराइल से न्यूज 18 के संवाददाता लगातार चौंकाने वाली रिपोर्ट भेज रहे हैं। बिल्कुल अभी उन्होंने इजराइल लेबनान बॉर्डर पर वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, जहां से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हिजबुल्लाह का बेस है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट और मिसाइल फायर किए जाते हैं। कुछ रॉकेट गिर जाते हैं, आयरन डोम नष्ट कर देता है, लेकिन जब वो नीचे गिरते हैं तो देखिए बॉर्डर पर किस तरह से जंगल में आग लग जाती है। यहाँ पर तमाम पेड़ पौधे थे, लेकिन लगातार रॉकेट यहाँ पर नष्ट किए जाते हैं, मिसाइल नष्ट की जाती है। उसके बाद जब वो उसका टुकड़ा जमीन पर गिरता है तो यहाँ पर आग लग जाती है। और एकदम बॉर्डर के पास हूं मैं इजराइल लेबनान के, और आप देखिए यहाँ पर पेड़ जले हुए हैं और नीचे जमीन पर भी घास पूरी तरह से जल गई है। तो ये हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। और आप ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे, ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो टैंक जाते हैं उनके निशान है। ये पूरी सड़क, ये जो पूरी सड़क है, ये कॉम्बैट जोन की तरफ यानी साउथ लेबनान की तरफ ये जा रही है, जो ग्राउंड ऑपरेशन है। और आप देखेंगे ये सड़क, अमूमन इस तरह की सड़कें आपको दिखेंगी नहीं इजराइल में, बहुत ही चकाचक एकदम साफ सुथरी सड़कें दिखती हैं, लेकिन इतने सारे टैंक इससे जा रहे हैं कि ये पूरा रोड जो है वो खराब हो चुका है। पूरा रोड आप देखिए, ये कि इसमें निशान आपके टैंक के जो नीचे जो चेन होती है उसके पूरे निशान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हमेशा आसमान में यहाँ पर सर्विलांस के लिए यूएवी ड्रोन अक्सर देखिए वो यहाँ पर उड़ते रहते हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। अगर आप आवाज सुन पा रहे हो और कैमरे में आवाज रिकॉर्ड हो पा रही हो तो यहाँ पे लगातार निगरानी चलती रहती है। ये जो पहाड़ी देख रहे हैं इसके ठीक उस पार लेबनान है, यहाँ पर इजराइल की सेना, इसके बाद इजराइल की सेना के पोस्ट है। लेकिन ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा था, ये तस्वीरें हैं जब रॉकेट या मिसाइल कोई आयरन डोम नष्ट करता है और यहाँ नीचे गिरते हैं और आग लगती है। और इस तरह के हालात पूरी सड़क पर आपको जगह जगह दिखाई देंगे। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लेबनान इजराइल बॉर्डर। इजराइल के किरियात बिलाई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां मिसाइल हमलों से भारी नुकसान हुआ है। यहां लोग जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं। न्यूज 18 के संवाददाता अरुण सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। मिसाइल यहां से लगभग 30 फुट दूर गिरी थी, लेकिन उसके शॉक से उसका असर इस अपार्टमेंट में हुआ है। और आप देखेंगे कि पूरी जो खिड़की है वो टूट चुकी है, शीशे टूट चुके हैं, बिखर गए हैं। और ये पूरा जो है, ये जो पूरा शीशा है ये टुकड़े टुकड़े हो चुका है। और इसको अब रिपेयर करने का काम यहाँ पर चल रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये जो लोग हैं अपने घर को खुद ही साफ कर रहे हैं। वो जो मलबा है देखिए, यहाँ पर जो शीशे हैं यहाँ तक टूट के आए हैं। टेबल के ऊपर ये देखिए, ये जो रखा जाता है शीशा, वो भी टूट गया है। उस घर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर दीवार में क्रैक आ गया है, दीवार में क्रैक आ गया है। इसके अलावा जो अंदर का नजारा आप देखेंगे
तो सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। हालांकि साफ सफाई चल रही है और कोशिश यही है कि जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।